कि आरसीपी सिंह भाजपा में शुरू से ही जाना चाहते थे, भाजपा रंग में रंग चुके थे, मोदी रंग में रंग चुके थे। इसके पहले भी हमने कई बार बताया है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, हम जाएंगे जाएंगे। पूरी तरीके से मोदी रंग में रंग चुके थे और उस समय से लेकर लगातार नीतीश कुमार के विरोध में वो खड़े थे। तो पत्रकारों ने ये उनसे सवाल पूछ लिया कि क्या आप नीतीश के हनुमान हैं। इस सवाल को सुनते ही वो आग बबूला हो गए, उन्होंने तुरंत भड़क गया और तुरंत बोलने लगे कि सुने, मैं किसी का हनुमान नहीं हूं, मेरा नाम रामचंद्र है और आप इसी नाम से मुझे बुलाइएगा, मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे या उसके पहले उन्हें नीतीश कुमार का हनुमान से सम्मानित किया जाता था तो खुश हो जाते थे, बिल्कुल, और कहते थे मैं नीतीश कुमार का हनुमान हूं। लेकिन अब जब उन्हें यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के हनुमान है, तब उन्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है कि आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं और आरसीपी सिंह के हाथ में लगभग 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो कभी भी आरसीपी सिंह कहें तो वो पलटी मार सकते हैं। जितने भी उनके पर्सनल कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया था और खतरा हो गया मंत्री पद के लिए कि आरसीपी सिंह अब मंत्री भी नहीं रहेंगे, तो इनके समर्थक अब सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर करने लगे थे, एक पोस्टर शेयर करने लगे थे और पोस्टर ये था कि आरसीपी सिंह को फिर से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे समर्थक हैं जो हर दिन लिखते थे कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेला होगा और आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा में आरसीपी सिंह का शामिल होना इतनी छोटी बात नहीं है। आरसीपी सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, जदयू के सबसे बड़े नेता, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता आरसीपी सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, विजय कुमार चौधरी हो गए, संजय झा हो गए। ये जो नेता हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता है। अगर इनमें से कोई टूटता है यानी नीतीश कुमार टूटेगा, और कोई नेता जितना नहीं तोड़ेगा उतना आरसीपी सिंह तोड़ेंगे। और ये लीजिए, तोड़ दिया कि जदयू के नेताओं को अभी तक पता नहीं है कि आरसीपी सिंह। आज एक चीज नोटिस किए होंगे, 7 दिन का मानसून सत्र चला ना, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, शांत पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार सदन में इसीलिए शांत थे कि किसी तूफान आने के पहले से जो शांति होती है वही सीएम नीतीश कुमार की शांति था? और सबसे बड़ी बात कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा फेसबुक, पूरा यूट्यूब, पूरा जो भी सोशल मीडिया है इसी खबर से अभी पट चुका है, इसी खबर से भर चुका है कि आरसीपी सिंह भाजपा में चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जेडीयू से आई है और बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। जेडीयू के सबसे बड़े नेता यानी कि सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, केंद्र में मंत्री हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नाम है उनका आरसीपी सिंह। देखिए, ऐसे में ये खबर कई बार हमने आपको दिखाया था कि आरसीपी सिंह बीजेपी के रंग में रंग हैं, सीएम नीतीश कुमार को छोड़ करके पीएम मोदी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। द इंडिया टॉप की खबर पर फिर से एक बार मुहर लग गया है। कुछ देर पहले खबर आई कि हैदराबाद में आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तस्वीरें भी वहां से आई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आरसीपी सिंह ने अभी तक बयान नहीं दिया है। लेकिन ये बातें जो सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह बकायदा बीजेपी ज्वाइन कर लिया है हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही थी भाजपा की, जिसमें कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शशांक पांडे, जो कि इन पर बात रखेंगे और बताएंगे इंडिया टॉप ने इससे पहले कितनी बार और क्या क्या कुछ आरसीपी सिंह को लेकर के बताया है जो आज सच होता नजर आ रहा है। शशांक पांडे, ये बताइए क्या कुछ हुआ आज और क्या कुछ बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जो हमने इससे पहले भी कई बार बताया है दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आरसीपी सिंह भाजपा में शुरू से ही जाना चाहते थे, भाजपा रंग में रंग चुके थे, मोदी रंग में रंग चुके थे। इसके पहले भी हमने कई बार बताया है, जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया जदयू की तरफ से तो वो पूरे बेचैन थे,
लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, हम जाएंगे जाएंगे। हालांकि उस समय राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया, उस समय कोई बेचैनी नहीं दिखी उनकी, लेकिन उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया था। आपको याद होगा 17 मिनट का वो प्रेस वार्ता, अगर आप देखें तो उससे पता चलेगा कि वो पूरी तरीके से मोदी रंग में रंग चुके थे। और उस समय से लेकर लगातार नीतीश कुमार के विरोध में वो खड़े थे। आपको याद होगा कि जमुई वो गए थे, एक कार्यकर्ता के यहाँ कोई समारोह था, उसमें शामिल होने गए थे, तो पत्रकारों ने ये उनसे सवाल पूछ लिया कि क्या आप नीतीश के हनुमान हैं। इस सवाल को सुनते ही वो आग बबूला हो गए, उन्होंने तुरंत भड़क गया और तुरंत बोलने लगे कि सुने, मैं किसी का हनुमान नहीं हूं, मेरा नाम रामचंद्र है और आप इसी नाम से मुझे बुलाइएगा, मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। और यही आरसीपी सिंह उस समय जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे या उसके पहले, उन्हें नीतीश कुमार का हनुमान से सम्मानित किया जाता था तो खुश हो जाते थे, बिल्कुल, और कहते थे मैं नीतीश कुमार का हनुमान हूं। लेकिन अब जब उन्हें यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के हनुमान है, तब उन्हें दिक्कत हो रही है। और खबर ये आ रही है कि हैदराबाद में भाजपा का कार्य समिति का बैठक था, उसमें वो गए हुए थे और वहां पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि भाजपा में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है कि आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं और आरसीपी सिंह के हाथ में लगभग 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो कभी भी आरसीपी सिंह कहें तो वो पलटी मार सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद क्या बिहार की राजनीति में बदलाव आता है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया टॉप जो कहता है उस खबर पर मुहर लग गई है। हम लगातार ये खबर दिखा रहे थे, ये खबर बता रहे थे कि आरसीपी सिंह मोदी रंग में रंग गए हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि आप एजेंडा चला रहे हैं, आप कुछ ये चला रहे हैं। लेकिन आज आपको विश्वास हो जाएगा कि आरसीपी सिंह को लेकर जो भी हमने खबर दिखाया था वो सत्य था। आरसीपी सिंह हैदराबाद में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आरसीपी सिंह के समर्थक लगातार कई दिनों से इशारा कर भी रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। चाहे हम कई बार उनके समर्थकों के फेसबुक वॉल को भी देखा है कि उनसे ये बार बार उन्होंने लिखा था कि बिहार में कुछ न कुछ बड़ा खेला होने वाला है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को जो हमारे श्रद्धेय हैं उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया है, और साथ ही साथ पटना का जो उनका आवास था, जो पटना में कई सालों से रहते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर अपने समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी करते थे और दिखाते थे कि हमारे गुट में इतने लोग शामिल हैं। कहीं न कहीं इसी के बाद से जेडीयू में गुटबाजी शुरू हुई है। आरसीपी सिंह के बाद से ही, शक्ति प्रदर्शन के बाद से ही 2 खेमा बनता दिखा जेडीयू में। एक खेमा ललन सिंह का, एक खेमा आरसीपी सिंह का। देखिए ललन सिंह का खेमा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जेडीयू का खेमा कह सकते हैं, एक तरफ से आरसीपी सिंह का खेमा कह सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह तो जेडीयू के साथ है और सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उनका जो तमाम योजना है उनको लेकर के बात करते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह का जो खेमा है वो आरसीपी सिंह के प्रति वफादार रहता है, सीएम नीतीश कुमार के प्रति नहीं। ये आपने बार बार देखा होगा कि शशांक की आरसीपी सिंह का जो गुट है वो सीएम नीतीश कुमार के प्रति वफादार नहीं है। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी उनके पर्सनल कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया था और खतरा हो गया मंत्री पद के लिए कि आरसीपी सिंह अब मंत्री भी नहीं रहेंगे, तो इनके समर्थक अब सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर करने लगे थे, एक पोस्टर शेयर करने लगे थे, और पोस्टर ये था कि आरसीपी सिंह को फिर से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे समर्थक हैं जो हर दिन लिखते थे कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेला होगा और आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। किस आधार पर वो कह रहे थे, आज वो बात साबित हो गई है, क्योंकि भाजपा में आरसीपी सिंह का शामिल होना इतनी छोटी बात नहीं है। आरसीपी सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, जदयू के सबसे बड़े नेता, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता आरसीपी सिंह, ललन सिंह, ये लोग जो है नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। आरसीपी सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, विजय कुमार चौधरी हो गए, संजय झा हो गए, ये जो नेता हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता है। अगर इनमें से कोई टूटता है यानी नीतीश कुमार टूट गए। आपको याद होगा
कि मैंने एक बात कहा था कि नीतीश कुमार को कोई मतलब और कोई नेता जितना नहीं तोड़ेगा उतना आरसीपी सिंह तोड़ेंगे, और ये लीजिए तोड़ दिया। भाजपा में शामिल हो गए, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी जी। और अब सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जदयू के नेताओं को अभी तक पता नहीं है कि आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल। बिल्कुल, जब ये आधिकारिक बयान आ जाएगा, आधिकारिक रूप से आरसीपी सिंह या बीजेपी की तरफ से पुष्टि हो जाएगा, तो जदयू के नेताओं को भी पता चल जाएगा आरसीपी सिंह उनके नेता नहीं बल्कि पूर्व जदयू के नेता हो चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी के नेता वो बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए विशाल कि बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। देश में भी एनडीए की सरकार है। जदयू समर्थन दे रहा है भाजपा को, और भाजपा क्या किया? जदयू को ही तोड़ दिया। बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि एनडीए में अस्थिरता बढ़ती नजर आ रही है, जहां एक तरफ हम अब दूसरे राज्यों से भी कनेक्ट करके कोशिश करेंगे। देखिए महाराष्ट्र में आपने देखा कि शिवसेना गुट में किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने वफादारी ना निभा करके उन्होंने एक तरह से कहिए तो अलग थलग हो गए, उनको तोड़ दिया, शिवसेना को ही तोड़ दिया, और बीजेपी के साथ वो अब देखिए सरकार में है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं और देवेंद्र फडणवीस वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसी तर्ज पे उसके जो नेता थे वो कई बार ये भी कहते नजर आए हैं कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के गुट में यानी कि एकनाथ शिंदे के रूप में बिहार में नजर आएंगे, और वो कहीं ना कहीं अब बिहार में खेला होता नजर आएगा। अब आगे आने वाले दिनों में देखना वो क्या कुछ होता है, लेकिन इस मसले पर इस खबर में तो बड़ी खबर यही है कि एनडीए में अब दरार पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर वाकई में जेडीयू को नेता को बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो तोड़ लिया है आरसीपी सिंह को, तो ये बड़ी खबर है। ये चैन से रहने वाली खबर नहीं है, एनडीए में भूचाल आ जाएगा। आपको याद होगा एक राज्य के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था जेडीयू के। किस तरीके से जेडीयू में खास करके एनडीए में घमासान मचा था, मीडिया किस तरीके से इसको दिखाया था कि आपके एनडीए जो कि बीजेपी सहयोगी हैं उन्होंने आपके पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया है। ऐसे में ये बड़ी खबर है कि आरसीपी सिंह को अगर तोड़ लिया है तो जेडीयू के लिए बुरी खबर है, और सीएम नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि उनके सहयोगी उनके साथ दगाबाजी करें। शशांक, क्या लगता है, सरकार अब अस्थिर हो गई है, एनडीए अस्थिर हो गई है? बिल्कुल, एनडीए में स्थिरता कहाँ है, खत्म हो चुका है। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, 7 दिन का मानसून सत्र चला ना, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, शांत पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। और आप एक और चीज देखिए, मानसून सत्र में जब राजद ने ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ा तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी प्रवक्ता ने क्या इशारा किया था कि ये कहीं और से रचा जा रहा है। बिल्कुल, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार सदन में इसीलिए शांत थे कि किसी तूफान आने के पहले से जो शांति होती है वही सीएम नीतीश कुमार की शांति था? बिल्कुल वही शांति था सीएम नीतीश कुमार का। और सबसे बड़ी बात कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा फेसबुक, पूरा यूट्यूब, पूरा जो भी सोशल मीडिया है इसी खबर से अभी पट चुका है, इसी खबर से भर चुका है कि आरसीपी सिंह भाजपा में चले गए। अब आरसीपी सिंह का कद आप पता कर लीजिए कितना बड़ा कद था जदयू के लिए, और आरसीपी सिंह जदयू को पूरी तरीके से तोड़ चुके हैं। देखिए लगातार हम आपको हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति को लेकर के। तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।